मेरे 11 साल की बेटी, मेरी बेटी को मानने से मना कर दिया। इनको 6 महीने पहले लेटर भेज चुकी हूँ। क्या किया इन्होंने, सरकार ने बनाया कांग्रेस भाई ये कहाँ से न्याय कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं बुलाया? अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम से न्याय करते ये करते हैं। 6 महीने पहले मैडम को लेटर भेज चुकी हूँ। सब जगह रजिस्टर यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस ने बनाया। इसलिए जिस मुख्यमंत्री ने आपको बनाया उस मुख्यमंत्री के विरोध में भी अगर बात बोल रही हो, यू हैव टू से इट अगेंस्ट मिनिस्टर्स। पूर्व में हम लोगों ने मिनिस्टर्स के विरुद्ध में सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हम लोगों ने बहुत निष्पक्ष रूप से महिला के पक्ष में काम करना है। नो आप इसको बोलिए, ये लाइन को कटवाना होगा। दिस फॉर्मेट ये है जुल्मी फॉर्मेट, ये पीड़िता को और पीड़ित करने वाला फॉर्मेट। हम देश भर में कहते हैं that we have the best governance, we have really good access। मैं अभी उत्तराखंड से आ रही हूँ, हमने इतना बोला हमारे राजस्थान के लिए। I come back from Uttarakhand, we went for a fact finding of the Ankita Bhandari case। I come back and this is what I have to face। मैं ये पूछती हूँ निशा जी, कई दफा आपसे भी बात होती है, आपके पास भी भेजते हैं। एक आपको ध्यान हो, एक खिलाड़ियों की मसला जो मैं आपके पास भेजी थी, आपको मैंने कहा था उनको खाना खिला कर भेजना, उनकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद में उनको इधर बुलाया गया, उनकी पति, तीनों की पतियों के साथ में इधर आपका बाद में लेंगे, इंडिविजुअल केस बाद में लेंगे। वो इसमें मैडम आज इनको में भी नहीं चाहिए। जो आपने किया निशा के पास भेजा, कहीं और भेजा, वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। हम हर एक केस में और धज्जियां उड़ी है, हमारे आयोग की धज्जियां उड़ी है। कमजोर हुआ है आयोग। एक बात मुझे ये बता दीजिए, वृंदा कारविक इज इन टाउन, और वृंदा कारविक जिन लोगों ने इसको बनवाया है, शी सच अ बिग आपकी बात नहीं, सभी सामान्य नहीं लोग सभी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये बात रेकमेंड करती है, आपको संवेदनशीलता से ही काम करना है, बस ये एक फोटो झूठ के 418 आरटीआई में केसेस दीजिए, हमें चाहिए। और वो जो 60 केसेस के एफआईआर रिकमेंड किए हैं, ज्यादा नहीं जाता, राजस्थान में कितनी औरतें रहती हैं। फोटो ले, तो ये हमारे आपके सबके लिए अपमान की बात है। ऐसा है कि इवन वो लोग खुद बताते हैं कि फलाना आदमी को कहने से हमने तो उस आदमी को करिए ना, पनिश उस आदमी को करिए, उस औरत को क्यों पनिश कर रहे हैं? के खिलाफ भी है ना। तो वो मजबूर औरत जो अपने पाँव मजबूर औरतों के साथ में न्याय हो रहे हैं। अगर मजबूर औरत अगर किसी को करती है, सपोज करो आपके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उसको और नो ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स कमीशन इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने कभी नहीं किया है। आई मीन हमारे बहुत डिफरेंसेस है रेखा शर्मा से, बट थैंक गॉड शी इज नॉट रिकमेंडेड एफआईआर, नॉट एनी चार्जशीट। बट ये तो है, कागज तो है, ये देश में काला कागज, ये कागज क्या है? ये कागज तो यही है, ये यू आर रिकमेंडिंग। ये काला कागज है, इसको तो जलाना पड़ेगा। We hate doing all this। और इसको वापस निरस्त करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। बैठ करके बात कर सकते हैं। नहीं, आप लोग आपको खंडन करना पड़ेगा, जो आपने दिया है उसका Sorry, we have to ask your resignation on moral grounds. We are not going into good, bad, but नैतिकता। आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो क्या ये जो आपने निकाला है? कैसे आप कह पाए? जो इतनी महिलाओं को इधर न्याय मिल रहे हैं, हाँ। और अगर कोई महिला गलत करते हैं तो क्या अगर किसी को और को परेशान करने का अधिकार नहीं हमारे
से लिखित में आते कोई और हैं बोलना ये चीज इस चाहता तरह है? है हाँ, सुमन वो कहते थे हमारे सुमन बोलेंगी, सुमन बोलेंगी। ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। आप जो केसेस का गिना रहे हो महिलाओं के लिए, ये इस कमीशन का और इस पोस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब करना। आप जिस तरीके से झूठे केसेस देखते हो, बैकग्राउंड में हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, केसेस का डिटेल्स लेते हैं, देखते हैं कि महिलाएं हैं वो किस स्टेज पे जाकर के कॉम्प्रोमाइज केसेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियां भी आप देखिए, उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, उनके खाने पीने के उनको माइग्रेट करना पड़ता है, उनके बच्चों को थ्रेटनिंग होती है, उनको खुद को जान का खतरा होता है, पॉलिटिकल पावर इतना होता है, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है जिनकी वजह से महिलाओं से जबरदस्ती उनसे बयान बदलवाए जाते हैं। इस तरीके का जो सोशली जो है समाज के बीच में जो है, उनको भी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम हर महिला को संबल देते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए और उनको मोटिवेट करते हैं। इस तरीके का आपका जो निर्णय है वो डेफिनेटली खास And it's not करके your job. दूसरा व्यक्ति 1 मिनट, अगर मेरे खिलाफ किसी ने नो कॉन्वर्सेशन, अगर मेरे खिलाफ किसी ने FIR करा, आई विल डू इट। मैं लाइबल केस कर सकती हूँ, डेफेमेशन केस कर सकती हूँ, क्रिमिनल केस कर सकती हूँ। आई विल डू इट एज द एग्रीव्ड। हु आर यू टू रेकमेंड एज अ पार्टी जिसके विरुद्ध में सपोज मुझे लगता है अगले ने किया, आई हैव अ राइट टू गो एंड डू इट। आप कौन होते हैं? कब से आई हो? देखो हमारी 1 मिनट सुन जी, बाड़मेर की नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, मेडिकल रिपोर्ट प्रूव कर रही है, बालिकाएं उसको बोल रही है, फिर भी पुलिस को उसको FIR दी है। अब कैसे हो ऐसे केसेस को काउंट कोई करेंगे? केस उसको किसी की भी पक्ष नहीं नहीं करता। नहीं, हर तरीके के केस हैं जिसमें हमारे जाएंगे। कि आप ये जो बना है ना राज्य, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा नहीं होगा। आप इसको पढ़िए, क्यों बनाया, क्या भावना है, सब आपको समझ आएगा कि महिला इसको आयोग बैठ हम लोगों करके ने आपकी कितने ड्यूटी आंदोलन क्या है। किए। आपने ना कभी कोई महिला संगठन की मीटिंग बुलाई, मैंने और आपने कोऑर्डिनेट की, एंड वी कुड बिकॉज आप यू आर अ बिजी पर्सन, कोई अल्टरनेटिव डेट नहीं। आपने कोई पॉलिसी मैटर पे, यू डिड यू कॉल अस कि कोई पॉलिसी मैटर पे हम कुछ करें, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्राइवेट करने से पहले तो एक बार बात करते कि ये केस हमारे साथ संवाद करना था। किस हारिका जी, पहले के एक सारे मिनट। महिला आयोग में 98 में जब पहला ड्राफ्ट बना, गहलोत सरकार ने उसको अनाउंस किया, हम लोगों ने विड्रॉ करवाया, विड्रॉ करवाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें नहीं थी, वो हमने वापस जाके करवाई हैं, विड्रॉ करवा के दोबारा नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसलिए हम चाहते थे आयोग इतना मजबूत बने ताकि महिलाओं की मदद हो। इतनी मुश्किल से तो महिलाएं पहुंचने लगी है कोर्ट तक। FIR तक नहीं होती है। पुलिस का रोल हम सब जानते हैं कैसा रहता है महिलाओं के लिए। नहीं पर आप ये सुनिए कि जब ये FIR महिलाओं के अगेंस्ट होगी तो एक तो महिला आयोग रिकमेंड करेगा। 1 मिनट सुनिए, अनुशंसा है FIR की। दूसरा पुलिस वालों कितना उसको प्रेरित करेंगे, पुलिस वाले कितना हेल्प करेंगे उसको, आप जानते हैं पुलिस को कैसे नहीं नहीं लाडली आइए, लाडली कितनी औरतों के विरुद्ध में FIR दर्ज कराई आपने? कितनी औरतों के विरुद्ध में? ये फॉर्म देखिए FIR। और ये मान भी नहीं रहे हैं कि हमने FIR जो किसके साथ है। आप बोलिए। मैं क्यों दोगी? देखिए इससे नहीं, मैं आज हम लोग नहीं 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जिस तरह का भी वक्तव्य आया है वो तो आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने क्या कहा लिखा। महिलाओं के मामले में कानूनों की पूरी जानकारी लेना, घरेलू हिंसा वाला तो महिलाओं के विरुद्ध जाता भी नहीं है। दूसरा 498 में हम तो दर्ज करवाने भेजते ही नहीं, क्योंकि काउंसिलिंग की समझ है उसमें यदि वायलेंस है देन 498। पुलिस FIR झूठी लगाती है और उसी को आधार बना करके महिला आयोग किस लिए? महिला आयोग ये थोड़ी कहेगा महिलाएं झूठ बोलती है। अब देखिए रिकंसिलिएशन रीयूनियन का प्रयास महिला आयोग कर सकते हैं और अब कार्रवाई ना करें, महिलाओं पुरुषों के खिलाफ ना करें। लेकिन ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ये तो बहुत ही हम लोगों की जो इतनी सालों की मेहनत हाशिए पे चला गया। सुनिए, आप मेरे सम्माननीय हैं,
आप हम तो सब संभाल ये महिला आयोग का मैं कानून लेके आई और थी। दूसरे सिविल कोर्ट की पावर है आपके पास और सिविल कोर्ट की पावर इसलिए आप यदि ऐसा वक्तव्य दे तो क्या हमें हाईकोर्टों में जाना पड़ेगा फिर हमेशा? ये वो हमें आपके बात नहीं विरोध में है। जाना होगा। कुमारी जी मैं आपको बता दूं कि जितनी केसेस आ रहे हैं आपको पता है कई दफा ये आता है कि हमारे एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे हैं, तुरंत फोन करती है एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कई केसेस ऐसे आते हैं कि हमारे ऊपर जांच ही नहीं कर रहे या जांच अधिकारी चेंज करवा दो, वो सारा करवा लेती है। और फिर कई दफा कहते हैं एफआईआर लगा दी हमारी केस को तो दोबारा रीओपन करवाती है। मैंने कहा दोबारा एप्लीकेशन देते इसको रीओपन करवा देंगे। और जो अधिकारी हमारे को लगता है जो महिला का शिकायत करते हैं ये अधिकारी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे, ये बदमाशी कर रहे, सामने वाले के साथ में मिला हुआ है, हम उस अधिकारी से बात